नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम प्रेमचंद घर में जीवनी के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कथनों के बारे में पढ़ेंगे। शिवरानी देवी के द्वारा कहे गए कथन, प्रेमचंद के द्वारा कहे गए कथन बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जीवनी का सारांश पढ़ा था, महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं। साथ ही में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुर्दहिया और ठकुरी बाबा की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी है। यूनिट 5 की भी एक क्लास हमने ली है, पृथ्वीराज रासो की रेवा तट, उसकी पीडीएफ भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बहुत ज़्यादा कथन पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी टाइम आपको बता दूंगा। जैसे पहला कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्त्री में स्त्री तत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव ना हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं है। यह प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है। जो जितना दूर रहता है उसे उतना ही देखने के लिए दिल में कौतूहल होता है। औरतें हमेशा पुरुषों से तेज रहती है। मरे को मारे शाह मद्दार, बड़े से दबना छोटे को दबाना, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। जब तक इंसान अंधेरी रात ना देखे तब तक रोशनी का वक्त उसे कैसे मालूम हो। शिवरानी देवी का यह कथन प्रेमचंद के प्रति है और यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आदमी खुद वैसा ना हो तो दूसरे से आशा करना व्यर्थ है। यह कथन शिवरानी देवी का है। जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है, यह भी शिवरानी देवी ने कहा है। जो आदमी खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है उसकी मदद तो खुदा भी करता है, यह कथन प्रेमचंद जी का है। जिसको इंसान समझे कि जीवित है वही जीवित है, जिसे समझे मर गया वह मर गया, यह कथन प्रेमचंद जी का है। यह हिंदुस्तान है, कलम के बल पर रोटियां चलाना बहुत ही मुश्किल है। जरूरतों का गुलाम होना ठीक नहीं, शिवरानी देवी ने कहा है। आदत की कोई दवा नहीं होती, यह भी शिवरानी देवी का कथन है। प्रेमचंद जी का यह कथन काफी महत्वपूर्ण है। जिस धर्म में रहकर लोग दूसरे का छुआ पानी नहीं पी सकते, उस धर्म में मेरे लिए गुंजाइश कहाँ। मेरी समझ में यह नहीं आता कि हिंदू धर्म किस पर टिका हुआ है। हिंदू धर्म सबसे ज्यादा स्त्रियों को ही चौपट कर रहा है। जरा सी गलती स्त्रियों से हुई, उन्हें हिंदू समाज ने बहिष्कृत कर दिया। सबसे ज्यादा हिंदू स्त्रियां चकल खाने में हैं। ये 8 करोड़ मुसलमान के बाहर नहीं हैं, घर के ही हैं। ये सब तुम्हारी ही बहनें हैं। और मैं यह भी कहता हूँ कि ऐसे तंग धर्म में रहना भी नहीं चाहिए। प्रेमचंद जी का यह कथन काफी महत्वपूर्ण है। अगला कथन भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारी पुरानी क्लास देखी है प्रेमचंद घर में वाली, तो आप इसे समझ जाएंगे। जो गाय के पीछे प्राण देते हैं वही हिंदू अपने माँ बाप को रोटियां नहीं दे सकते। वही हिंदू घर की बहन बेटी को निकाल देते हैं। यह क्या इंसानियत से दूर करने वाली बातें नहीं है? फिर भी लोग नाच से कहते हैं गऊ हमारे पूजने की चीज है। जो माँ को रोटी ना दे सके वह गाय को क्या चारा देगा। अगला कथन भी काफी महत्वपूर्ण है। अधिकार भी बड़ी महंगी चीज है, बलिदान करो ना उसके लिए। दया से कोई चीज मिल भी जाए तो अच्छी नहीं और स्थायी भी नहीं होती। अपने पौरुष से ली गई चीज ही बहुत अच्छी होती है, यह कथन प्रेमचंद का है। जब स्त्रियां अपने को पुरुष से अलग समझने लगेगी तो याद रखो संसार भयंकर हो जाएगा। प्रेमचंद जी का यह कथन एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, इसे याद रखिएगा। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही गंभीर होता है, उसी के ऊपर दुनिया टिकती है। अगला कथन देखते हैं। स्त्री पुरुष का अलगोजा कैसा, स्त्रियों के अलगाव में तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, यह कथन भी प्रेमचंद जी का है। अगला कथन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कोई पुरुष बिना स्त्री के कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक स्त्रियों का हाथ किसी काम में ना लगेगा तब तक कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जब घर घर की स्त्रियां, घर घर के पुरुष हिंदुस्तान की तरक्की में लगेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। यह कथन प्रेमचंद जी का है और काफी महत्वपूर्ण है। आप एक चीज याद रख सकते हैं कि अगर किसी कथन में स्त्री पुरुष की बात हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एक पत्नी अपने पति से बात कर रही है, या फिर हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं, अगर आपको ऑप्शन में प्रेमचंद जी दिखता है, शिवरानी देवी दिखता है, या फिर प्रेमचंद घर में जीवनी का नाम दिखता है, तो आप इनमें से ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। हाई चांसेस है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला कथन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल उन्नति का मूल कारण देवियों को ही माना जाता है। अगर 100 में से 100 पुरुष बुरे निकलेंगे तो स्त्रियां महज 5 ही बुरी निकलेगी। यह कथन प्रेमचंद जी का है। श्रद्धा और प्रेम साथ साथ नहीं चल सकते। श्रद्धा सिर झुकाती है, प्रेम हृदय लगाता है। शायद यही बात है कि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। यह कथन शिवरानी देवी का है। प्रेमचंद जी कहते हैं, जवान लड़कों के भागने पर रोना नहीं चाहिए। वह लड़की भी तो नहीं है कि घर परिवार की बदनामी होगी। यह कथन प्रेमचंद जी का है। जिसको आदमी कर्तव्य समझ लेता है उसको करने में मनुष्य को कुछ भी तकलीफ नहीं होती। इन कामों को आदमी सबसे ज्यादा जरूरी समझता है। यह भी प्रेमचंद जी का कथन है। लेखक हिंदुस्तानी या यूरोपियन नहीं देखता, वह जो लिखेगा उससे सभी का लाभ होता है। यह कथन भी प्रेमचंद जी का है। लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता। यह कथन भी प्रेमचंद जी का है। जिस चीज को आदमी अपनाता है, विश्वास करता है, अगर उससे किसी का अविश्वास हो जाता है तो दिल में एक क्रांति सी पैदा हो जाती है। यह कथन शिवरानी देवी का है। मरता हुआ आदमी कहीं दही चाटकर स्वस्थ हुआ है भला? यह कथन प्रेमचंद जी का है। आज की इस क्लास के हमारे लास्ट 3 कथन, जिसमें से पहला है, सच है धरती सभी को खा जाती है पर धरती को कोई नहीं खा पाता। यह शिवरानी देवी का कथन है। उपदेश की फटकार बहुत जरूरी होती है। यह फटकार अपने को पहचानने की ताकत देती है। यह प्रेमचंद का कथन है। और आज की इस क्लास का अंतिम कथन, चाहे इंसान और कुछ ना चाहे पर प्यार तो चाहता ही है। इन दोनों के पीछे आदमी जो भी लुटा दे वह थोड़ा ही है। यह कथन प्रेमचंद जी का है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि इतने सारे कथन कैसे याद करें। तो देखिए, अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपनी खुद की ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंट के चक्कर में फंस जाएंगे तो नेट पास करके ही रह पाएंगे। लेकिन अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपको एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। मैं तो आपसे यह तक कहता हूँ कि अगर प्रेमचंद घर में नामक जीवनी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें अगर आपको कहीं और से भी मिल रही हैं तो आप उन्हें भी नोट करते हुए चलिए। क्योंकि इन द एंड हमें इस एग्ज़ाम को पास करना है। हमें ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ना है। हमें सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि हम कहीं से भी पढ़ें, लेकिन हमें इस एग्ज़ाम को पास करना है। और जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस क्लास की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जेआरएफ विद सूजल। नमस्ते।